तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है, ये सन 2015 का वो केस है जो हर व्यक्ति की जुबान पर था। उत्तर प्रदेश की मेरठ में एक अदालत थे, जो डिस्ट्रिक्ट अदालत है। उस डिस्ट्रिक्ट अदालत में जज साहब जो आर के गौतम जी हैं, वो फैसला सुनाने वाले थे। और उस फैसला सुनाने की जो प्रक्रिया थी, वो पूरी अदालत भरी थी खचाखच, और अदालत पूरी बेइंतहा से इंतजार कर रही थी कि किस टाइम फैसला आएगा। और सुनने के बाद में वो यहाँ से जाएंगे, बिना वो फैसला सुन लिए वो वहाँ से निकलना नहीं चाहते थे। अदालत के बाहर भी लोगों की कतारें लगी थी, लोगों की लाइन लगी थी कि जज साहब इन दोनों लड़कियों के बारे में, जो बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं और अदालत के अंदर जो खड़ी हैं, उनका फैसला सुनाना था। लोगों को बहुत बेताबी से इंतजार था कि आखिर इस फैसले में क्या होगा और जज साहब क्या फैसला सुनाएंगे। दोस्तों, उस दौर में पूरी तरह से केवल मेरठ नहीं, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में इस केस की सुनवाई जब हुई थी तो पूरे प्रदेश, पूरे देश में चर्चाएं गूंज उठी थी कि आखिर कौन सा फैसला दिया गया। और शायद फैसला जो दिया गया वो उतना मजबूत नहीं है जितना और भी मजबूत होना चाहिए था। अदालत के अंदर दो खूबसूरत लड़कियां खड़ी हुई थी और जज साहब ने उस समय उन लड़कियों को देखते ही उम्र कैद की सज़ा सुना दी थी। अब उम्र कैद की जब सज़ा सुनाई गई तो उन लड़कियों में किसी ने कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप खड़ी रहीं और फैसले को स्वीकार किया। लेकिन एक लड़की दूसरी लड़की को कोहनी मार करके इशारा करती है। जैसे ही इशारा करती है, दूसरी लड़की तुरंत ही कहती है कि जज साहब, मुझे सज़ा दे दीजिए, ठीक है, पर मुझे एक ही जेल में और एक ही बैरक में रखा जाए। लेकिन ये था कि जज साहब ने जो फैसला कर दिया था वो कर दिया था। दोबारा उस फैसले पर कोई विचार नहीं करते हैं और लड़कियों को तुरंत पुलिस गिरफ्तार करती है और जेल की तरफ रुख कर देती है। जैसे ही जेल पहुंचती हैं लड़कियां, सबसे पहले जेलर से वही बात कहती हैं जो जज साहब से कह कर के आई थी। लेकिन जेलर भी उनकी बातों को अनसुना कर देता है, क्योंकि जेलर से भी यही कहा था कि मुझे दोनों लड़कियों को एक ही बैरक में रहने दीजिए। पर जेलर ने मना कर दिया और कहा कि ऐसा रूल हमारे पास नहीं है। और जब इनकी बात को अनसुना कर दिया गया तो इन दोनों लड़कियों को अलग अलग बैरक में रखा गया। जब अलग अलग बैरक में रखा गया तो जो दोनों लड़कियां हैं, एक रात काटी थी उन लोगों ने अलग अलग रह करके, उससे उन लड़कियों के मन में बहुत गुस्सा था, बहुत ही क्रोध था। और सुबह जैसे ही दिन निकलता है, पूरे जेल में इतना बड़ा कोहराम, इतना बड़ा तमाशा तैयार कर देती हैं कि जो जेलर है या प्रशासन है, सभी लोग नतमस्तक हो जाते हैं और उनकी मांगों को मान लिया जाता है। और जब मांगों को मान लिया जाता है तो जब रात में दूसरे दिन एक ही बैरक में जब सोती हैं ये, तो जो वहाँ की महिला कैदी होती हैं, वो इनकी आवाज़ें, इनकी बातचीत का ढंग सुनकर के बहुत आश्चर्यजनक थी और बहुत अचरज था कि आखिर कैसी लड़कियां हैं ये। दोस्तों, इस घटना में, इस कहानी में क्या था, ये कैसी घटना थी, पूरी तरह से विस्तार से सुनेंगे तब समझेंगे कि इन्हें जेल क्यों हुई थी और आखिर ये एक साथ रहना क्यों चाहती थी। आपने शायद सुना हो कि लेस्बियन इश्क भी एक ऐसी बीमारी है कि जिसे लग जाती है वो उससे छूट ही नहीं पाता है, वो एक दूसरे से छोड़ ही नहीं पाता है। वो चाहे लड़का लड़का हो या किसी लड़की लड़की में ऐसा हो जाता है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है, जो एक समलैंगिक जो प्रक्रिया है उन्हीं के साथ कर लेते हैं। तो इस घटना को पूरी तरह से विस्तार से समझते हैं कि आखिर इसमें क्या हुआ था, क्यों जेल गई थी। दोस्तों, जब ये उस मंजू लता नाम की औरत है और एक संतोष नाम की औरत है, दोनों सगी बहनें हैं और ये दोनों बहनें आपस में रोज फोन पर बात किया करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि इन लोगों की बात नहीं हुई। मंजू लता ने अपनी बड़ी बहन जो संतोषा है उनको फ़ोन किया और फ़ोन उनका लगा नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। तो फ़ोन स्विच ऑफ जाता है तो कई बार ट्राई किया लेकिन फ़ोन नहीं मिल पाया, फ़ोन स्विच ऑफ गया। तो इन्होंने सोचा कि अपने जीजा को फ़ोन लगाते हैं। जीजा का नाम प्रेम बिहारी था और
प्रेमवीर सिंह था और प्रेमवीर सिंह का भी फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। काफ़ी बार ट्राई करती है लेकिन फ़ोन नहीं मिलता है। मंजू लता परेशान थी कि आखिर फ़ोन में क्या हो गया है, दोनों लोगों के फ़ोन बंद हैं और कोई खबर नहीं, कोई सूचना नहीं। तो उन्होंने प्रेमवीर सिंह के लड़के को फ़ोन लगाया जिसका नाम गौरव सिंह था। गौरव सिंह को जब बात की गई तो गौरव सिंह पता लगा कि फ़ोन उठाए और कहा कि हो सकता है बैटरी ख़त्म हो गई हो, कोई दिक्कत हो गई हो, कुछ देर के बाद फ़ोन मिला लेना। जब ये बात मंजू लता को फिर से सुनाई जाती है कि फिर से फ़ोन मिला लेना, तो मंजू लता फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन मिलाती है लेकिन फ़ोन नहीं मिल पाता है। फिर से वैसी ही कंडीशन थी, फ़ोन स्विच ऑफ था और कोई रिस्पॉन्स नहीं था। मंजू लता तुरंत ही अपने बहन और बहनोई के घर पहुंचती हैं। घर जाने के बाद में देखती हैं कि वहां बाहर से ताला लगा हुआ है। बड़े आश्चर्य में थी कि बाहर से ताला लगा हुआ है, लेकिन झांकने की कोशिश करती है अंदर तो पता लगता है कि अंदर के दरवाजे खुले हुए हैं। अब अंदर के दरवाजे खुले थे तो इन्हें शक हुआ और इन्हें लगा कि कुछ न कुछ गलत हुआ है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। जैसे शक होता है मोहल्ले के लोगों से बात करती हैं, पड़ोसियों से बात करती हैं और कहती हैं कोई न कोई मामला ज़रूर है। मेरे जो दीदी हैं, मेरी जो जीजा हैं, वो अंदर ही हैं और आवाज़ देने पर कोई हरकत नहीं हो रही है, कोई सुन नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। ताला बाहर से लगा है, अंदर दरवाजे खुले हुए हैं। अब इस बात को लेकर के पड़ोसी भी हैरान थे, परेशान थे। उन्होंने कहा कल रात में तो हमारे साथ में थे, खाना खाया और सब लोग सोने चले गए। अब ये आखिर में हुआ तो हुआ क्या? दोस्तों, जब इन सब मोहल्लों वालों ने, पड़ोसियों ने मदद की तो उस ताला तोड़ा गया। जब ताला तोड़ा गया तो अंदर जैसे ही कदम रखा इन लोगों ने, जो मंजू लता है और जो पड़ोसी हैं, अंदर जाते हैं, देखते हैं एक कमरे में जो इनकी बहन है संतोष, उसकी डेड बॉडी पड़ी है, यानी मौत हो चुकी है। और दूसरे कमरे में कई बार देखा गया तो कई बार वार किया गया था धारदार हथियार से। जो मंजू लता के जीजा थे उनकी भी मौत हो चुकी थी। अब इन सारी चीज़ों को देख करके बहुत परेशान हुए, हैरान हुए। तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया गया। वहाँ पर एसएसपी, एसपी सभी लोग पहुँचे और पूरी टीम के साथ पहुँचे और घटना के बारे में जो भी मुआयना करना था किया गया। उसके बाद में डेड बॉडी जो थी उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। गौरव सिंह को खबर दी गई। गौरव सिंह आए और बहुत ही तकलीफ हुई, बहुत ही फूट फूट कर रोने लगे। रोने के वजह से इतनी परेशानी हुई उन्हें कि वो भी बीमार पड़ गए। दोस्तों, लेकिन जो इनकी एक बेटी थी जिसका नाम प्रियंका सिंह था, प्रियंका सिंह को फ़ोन किया गया, फ़ोन से सूचना नहीं मिल पाई। फ़ोन बंद आ रहा था इसलिए कोई बात नहीं हो पाई, तो बेटी नहीं पहुंची। जब बेटी नहीं पहुंची तो पुलिस को भी लगा कि शायद सूचना नहीं मिली इसलिए नहीं आई, या वो आना नहीं चाहती, क्योंकि उसके जो बैकग्राउंड में था वो कुछ अटपटा था। दरअसल इन्होंने अपनी बेटी को, प्रियंका सिंह को, एक मामले के चलते घर से बेदखल कर दिया था, संपत्ति से बेदखल कर दिया था। अब ये था कि हो सकता है कि लड़की का कोई हाथ रहा हो। तो प्रियंका सिंह को ढूंढने की कोशिश की पुलिस ने, तो पता लगा कि प्रियंका सिंह मिल नहीं पा रही हैं। तो पुलिस ने इनकी जो सीडीआर थी, लोकेशन निकलवाई, तो पता लगा कि जिस तारीख को मर्डर हुआ था, ये 2015 की घटना थी जब मर्डर हुआ था। तो जिस रात, उस रात ये जो है वहाँ पर आई थी। अब जब वहाँ पर आई थी तो अब ये था कि फिर अब कहाँ है, तो फिर से उनके जो फ़ोन की सीडीआर निकलवाई गई, लोकेशन निकलवाई गई, तो पता लगा कि वो मेरठ के ही टीपी नगर में रह रही हैं। पुलिस इनको पकड़ना चाहती थी लेकिन पुलिस सामने से जाती तो ये छिप जाती, भाग जाती, इसलिए पुलिस ने एक जाल बिछाया। एक जिस जगह पर देखी गई थी ये टीपी नगर में, वहाँ पर सब्जी का ठेला लेकर के, यानी सब्जी का व्यापारी बन करके, ठेला वाले बन करके उसी मकान में जाते हैं जहां पर ये लड़कियां रह रही थी। जैसे ही प्रियंका सिंह को देखा गया, पुलिस ने तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस गिरफ्तार करती है, थाने लाती है, पूछताछ करती है। पहले तो लड़की नानुकुर बहुत करती है, लेकिन इसके बाद में एक और लड़की थी जिसका नाम अंजू था, उस लड़की को भी गिरफ्तार किया गया जब इसने नाम लिया। जब प्रियंका सिंह ने अंजू का नाम लिया तो अंजू को भी गिरफ्तार किया गया और बाद में दोनों लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस इतनी सख्ती से पेश आई कि दोनों लड़कियां टूट गईं और हकीकत बताने पर मजबूर हो गईं। दोस्तों, ये क्या हकीकत बता रही थी, लोगों के लिए जब सुन रहे थे तो लोगों के होश उड़ जा रहे थे कि आखिर किस प्रकार की ये लड़कियां हैं। इन्होंने बताया कि जब इन्होंने मेरठ से पढ़ाई कर ली, प्रियंका सिंह,
तो प्रियंका सिंह एक मॉडलिंग का काम करती हैं और मॉडलिंग के काम में ये था कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था मेरठ में भी। इसके बाद में इनको सूझा कि वो इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करें, कोर्स करें, तो ये दिल्ली चली गई। माँ बाप ने इन्हें दिल्ली जाने दिया इंटीरियर कोर्स के लिए। जब दिल्ली में रहने लगी तो वहाँ पर इनकी एक रूममेट थी जिसका नाम अंजू था। अंजू और इनके बीच में अभी कोई बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं बन पाई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से रिश्ते नहीं बन पाए थे। लेकिन एक दिन अंजू बीमार हो गई तो प्रियंका सिंह ने बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा। जब बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा तो एक दिन प्रियंका लेट में आई तो अंजू बहुत बेचैन थी, बहुत बेताब थी। जैसे कमरे के अंदर घुसती है वैसे अंजू चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हारे बिना कितनी बेचैन थी, बहुत परेशान थी, तुम क्यों नहीं आई, आखिर तुम्हें बताना चाहिए, तुम क्यों नहीं आई। जब चिल्ला रही थी तो प्रियंका सिंह को लग रहा था कि बहुत मुझे मानती है, बहुत चाहती है, बहुत प्यार करती है। धीरे धीरे एक ऐसे प्यार में, एक दोस्ती में धीरे धीरे इन लोगों ने जैसे रिश्ते लड़की और लड़के के होते हैं वैसे बना लिए थे। ये इतना अंधी हो चुकी थी, देख ही नहीं पा रही थी कि आखिर हम लोग क्या कर रहे हैं। इन लोगों ने एक दूसरे को आई लव यू बोल करके प्रपोज कर लिया था और आपस में प्यार करना शुरू कर दिया। और प्यार इसे जो कहते हैं वो था लेस्बियन सेक्स, यानी लेस्बियन इश्क। और लेस्बियन इश्क की दोनों शिकार हो गई थी। अब दोनों लड़कियां उस तरह से रहती थी कि जिस तरह से एक लड़की और एक लड़का रहता है। लेकिन इन लोगों को लगा कि अगर हमेशा ऐसे रहेंगे तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा, हमें शादी करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं अलग होना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है, घर वालों का भी दबाव था प्रियंका पर कि शादी करे शादी करे, तो उसने एक काम किया और शादी कर ली। शादी दरअसल इस तरह से की कि अंजू का एक भाई था। अंजू से जब बातचीत हुई तो अंजू ने कहा मेरा भाई है, 5 साल छोटा है, जिसका नंबर तुम्हें देती हूँ, उससे प्यार में फंसाओ और प्यार करो उससे, और उसके बाद में उससे शादी कर लो। लेकिन वो बाहर रहता है, आप यहीं रहना, बस शादी हो जाएगी, हम तुम एक साथ रहेंगे। ये इनकी जो प्लानिंग थी वो ये थी कि उस लड़के से उसने बात की, जो अंजू का भाई था, बात की और प्रियंका सिंह ने कोर्ट मैरिज कर ली। घर वालों को बता दिया कि हमने कोर्ट मैरिज कर ली है, ये लड़का है। और उस लड़के के साथ उसे न जाना था न रहना था, बस खाली नाम की शादी हुई थी। उसके बाद में वो लड़के से दूर रहने लगी। जब उस लड़के से दूर रहने लगी तो इधर इनके जो माँ बाप होते हैं प्रियंका सिंह के, वो बहुत नाराज थे। दोनों परिवार इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं और यहाँ तक कि प्रियंका सिंह को इनके जो माता पिता होते हैं वो अपने घर से बेदखल कर देते हैं, पूरी संपत्ति से बेदखल करके अपने बेटे गौरव सिंह के नाम पूरी संपत्ति कर देते हैं और बेटी को उस दिन से भूल जाते हैं। अब धीरे धीरे ये था कि जब बेटी को भूल गए तो अब बेटी को बहुत बुरा लगा, यानी प्रियंका सिंह को बहुत खराब लगा कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। तो प्रियंका सिंह और जो अंजू हैं, अभी तो पैसा था जो घर से मिला हुआ था, उससे सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद में दिल्ली में गुजारा होना मुश्किल हो गया था, क्योंकि ना पैसे थे और ना रहने की अब धीरे धीरे व्यवस्था थी, क्योंकि पैसे नहीं तो व्यवस्था खत्म हो चुकी थी। इसलिए ये लोग वापस मेरठ आई और मेरठ आने के बाद में एक बात और बता दें, अंजू अमरोहा की रहने वाली थी, उत्तर प्रदेश के। जब मेरठ में दोनों लड़कियां टीपी नगर में रहती हैं तो एक दिन पैसे की बहुत दिक्कत थी और पैसे की दिक्कत लेकर के ये अपने घर पहुंचती हैं, यानी प्रियंका सिंह और अंजू दोनों लोग प्रियंका सिंह के घर जाते हैं और अपने माँ से बात करनी शुरू करती हैं कि मुझे पैसे चाहिए, मेरा घर पे हक है, मेरा संपत्ति में जो आपके पास है उसमें हक है, अधिकार है, मुझे क्यों नहीं मिलेगा, मुझे क्यों बेदखल कर दिया, मैंने शादी कर ली, मैंने कोर्ट मैरिज कर ली, तो हर लड़की करती है, कैसे ऐसा कर सकते हो। तो उसकी माँ ने कहा कि तुम जिस प्रकार से काम किए हो वो बिल्कुल तुम्हारे पिताजी कहते हैं कि तुम नाजायज औलाद हो, तुम जायज नहीं हो, तुम ऐसी हो वैसी हो। इन बातों को सुनने के बाद में जो प्रियंका सिंह है बहुत गुस्से में आ जाती है और गुस्से में आने के बाद में अपनी माँ पर ही टूट पड़ती है और ऐसे टूट पड़ती है कि उसके मुंह में कपड़ा लगा देती है ताकि ये चीख ना पाए, चिल्ला ना पाए, और अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती करती है। यहाँ तक ज्यादती करती है कि उसे एक कपड़े से गर्दन कस करके उसे मार डालती है। जब मार डालती है इतने में प्रेमवीर सिंह आ जाते हैं, जिनकी उम्र 65 साल थी और वो जय के पद से रिटायर्ड हो चुके थे।
जैसे घर में आया और इन लड़कियों की हरकत देखा, वैसे ही वो फ़ोन निकाला और कुछ करते, जो बाहर बताते जाकर के कुछ करने जा रहे थे, तभी तक इन लड़कियों ने उन पर पीछे से एक धारदार हथियार उठाया और उससे वार कर दिया। उन्हीं के कमरे में उन्हें भी इतनी धारदार हथियारों की चोटें दी कि उनकी वहीं पर मौके पर ही मौत हो गई और उसके बाद में वो वहाँ से फरार हो जाती हैं, लेकिन पुलिस के जाल में फंस गई और पकड़ी गई। इसके बाद में इन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई और इनकी जो मांगे थी एक साथ रहने की, वो सरकार को यानी कानून को देना पड़ा और इनकी मांगे जिस हिसाब से थी, उस हिसाब से अब आज वो जिस तरह से पति पत्नी रहते हैं, उसी प्रकार से अंजू और उसकी जो फ्रेंड है जिसका नाम प्रियंका सिंह है, दोनों पति पत्नी की तरह से जेल में रह रहे हैं। अब महिला कैदी जो उनकी बातें सुन कर के, उनकी आवाज़ें सुन कर के हैरान और परेशान होती थी, उन्हें भी शायद आदत जैसी लग चुकी होगी। दोस्तों, ऐसी ही घटना थी, ये बहुत ही चर्चित और पॉपुलर घटना रही है, इसीलिए मैंने आप लोगों तक इस घटना को बताने की कोशिश की। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको इस प्रकार से सच्ची घटनाएं सुनना पसंद है। बाकी मिलते हैं कल रात 9 बजे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।